नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? चंगे। सब लोग अच्छे रहना बोल के वहाँ अल्लाह ताला से, खुदा ताला से नमन करते हैं। आज हम कुछ मेरे पार्टनर को, मेरे सोलमेट को और बाकी के जितने भी लोग हैं जो 7 नंबर पे है, 16 नंबर पे है, 25 नंबर पे है, उन लोगों को हीलिंग करना चाहते थे। आज मेरा वीडियो निकालने का मकसद ये था, लेकिन खुदा ताला ने आज सुबह में मुझे कुछ और ही दिखा दिया। आज हम इन 3 नंबरों पे जो केतु ग्रह से पीड़ित है लोग, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 25, आज हम इन लोगों को हील करना चाहते थे। इन लोगों के गुण अवगुण बताना चाहते थे। ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं, ये बताना चाहते थे। इसके लिए आज हम सुबह मेडिटेशन में ही प्रिपेयर करे थे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। हम कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन खुदा ताला ने कुछ और हमको कहने के लिए इधर भेज दिया। पता नहीं यार, कितने सर्किल्स हमें पार करके जाना पड़ेगा इस ज़िंदगी में, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। कर्मास क्लियर करते 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 थक जा रहे। एक एक कर्मास सामने आ रहे हमारे। हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हम कितना अवॉइड करना चाहते हैं लोगों को, फिर भी 1 सेकेंड गाइस, फिर भी वो सामने आके खड़ जा रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। वक्त हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहे। जो घटनाएं घटित होने जा रही है फ्यूचर में, हमारे तरफ से उसको फुल फोर्स रुकाने की कोशिश कर रहे, लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा। सामने वाला पर्सन भी उसको समझना चाहिए। हम रेमेडीज दे सकते हैं, हम आपको राह बता सकते हैं, हम आने वाला प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी में तूफान को आगाह कर सकते हैं। फिर भी आप लोग उसको ना समझ के उसी रास्ते पे हम लोग चलते। खुदा ताला आपको एडवाइस दे रहा कि मत करो ऐसा, अपने पे मत मरो। मैं बोल के, मैं मेरा बोल के मत मरो। अगर एक परिवार है तो बीवी बच्चे सब कुछ है, वो ज़िंदगी है, आप जी सकते हो। जब आपकी हयात है तो व्यसनों में पड़कर, किसी लड़की के चक्कर में पड़कर, किसी मधुपान में पड़कर, किसी जुए की इसमें पड़कर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़कर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। हम ये बोलते, क्यों अपने आप पे आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका इम्पैक्ट घर पे क्या पड़ता है आप हमको पता है। बीवी बच्चों के ऊपर आप तो अपना देख लोगे, अपना मज़ा करोगे, अपनी इच्छा करोगे, बच्चों पे क्या असर, बीवी पे क्या असर होगा इसका। कभी ये सोचा है? आप अकेले नहीं हो,
आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपका एक परिवार है, आपको जो मानकर बैठा है, आपको अपनी पड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं यार आप लोगों के, उन लोगों का फ्यूचर बनाना है आप लोग। उन लोगों को पापा चाहिए, मम्मी चाहिए। आपके शौक से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट किए हैं, बाई प्रोटेक्ट आपसे हुए हैं। वो आपने उन्हें पैदा किया है। वो नहीं बोले कि हमें आके पैदा करे, इस दुनिया में लेकर आए, आपने खुद लेके आया है। तो फिर आप ये जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हैं? उन लोगों को, उन बच्चों को अंधकार में कैसे ढकल सकते हैं? राज, सुनो मेरी बात, मत आओ मेरे करीब। हम आपको कितनी बार समझाए, हमने आप फेसबुक बंद कर दिया, मैसेंजर बंद कर दिया, आपको कहाँ से मेरा नंबर मिला? सुनो राज, इतनी जिद्दी मत बनो। भीख मांगते हैं आपसे, पैर पड़ते हैं हम आपके। अपनी फैमिली को देखो, मेरे में कुछ भी नहीं है। इतनी खूबसूरती के पीछे मत भागो। एक खूबसूरत चीज़ बला होती है। हमारे करीब जो भी आया, या तो वो मर जाएगा, या तो हम किसी से प्यार करें तो वो रिश्ता नहीं रखेगा, खुदा तोड़ देगा। जैसे कमल का मेरा रिश्ता तोड़ दिया, बिकॉज आई लव कमल। कमल से हम बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको तोड़ने के लिए हमारे रिश्ते को मेरे दोस्त को बीच में ला दिया। उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया। 7 साल का उसका भी मेरा रिलेशनशिप था। 7 साल का रिलेशनशिप भी गया भाड़ में, कमल भी चले गए, तोड़ दिया। वो बोलते ना कुछ की मिसाल कि एक लकड़ी से है 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार, खत्म। उधर दोस्त भी गया, इधर कमल भी गए। अब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हम करबला है, हम सिर्फ खुदा के हैं। खुदा मेरे पास किसी को लाने नहीं देगा। मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है राज, मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। हमें खूबसूरत बला है, बला। लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। हमारी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, उन लोगों को खींचते हैं। जैसा एक लो चिराग जैसा जलता है, उसे परवाने अट्रैक्ट आके उसमें मर जाते हैं जल के, वैसे हम खूबसूरत बला है। हम खुद बोल रहे, हमारे करीब मत आइए, जल जाओगे। आपको नंबर कहाँ से मिला हमारा? खुदा ताला ने मेरे को पहले ही बता दिया था, तुम्हारा जर्नी स्टार्ट आपके साथ। फाइनली आप मेरा नंबर ढूंढ लिए ना, आप रेडी है आने के लिए। इस मंथ एंडिंग तक भी आप आ जाओगे, आई नो इट वेरी वेल। बहुत तेजी से आ रहे आप मेरे साथ। रुको, पैर को रोको, मत आओ। मौत है, हम आपके मौत है, मत आओ। आपके बीवी बच्चे हैं, मत आओ। आप तो मेरे को खून के आंसू रुलाओगे ही रुलाओगे, लेकिन आपकी खैर नहीं करेगा खुदा। बदले में आपकी जिंदगी ले लेगा। जितना आप मेरे को रुलाओगे, उतना आपको बदले में आपका मौत देखेगा वो। मत आओ राज, मत आओ। कितनी बार बोलो, मैं हकीकत को बयान कर रही, मैं फ्यूचर को पता है आपको। क्यों खिलवाड़ कर रहे मेरे साथ? ब्लडी नॉनसेंस इडियट कहीं के डफर। मुझे गुस्सा भी आ रहा, मैं कैसे बचाऊं आपको?
हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको जिंदगी देना चाहते हैं। आप जिंदगी मरने पे क्यों तुले हुए हो? क्यों जीना नहीं चाहते आप? अरे यार, कम से कम तुम अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल करो, आरुषि का ख्याल करो। तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है। अगर तुम मर गए तो वो बर्थडे के दिन पापा को मिस करेगी रे। तुम्हारा बेटा मिस करेगा। उन छोटे छोटे मासूमों को याद करो, आपकी बीवी को याद करो। कैसा जिएगी आपको कुछ हो गया तो? देखो, आप मेरे पास नहीं आए तो आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे। सच में आपको जिंदगी मिलेगी। लेकिन आप मेरे पास आओगे तो मरोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपना स्वार्थ देख रहे। रिवर्स, आप अपना स्वार्थ देख रहे। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स मीन्स आप अपना स्वार्थ देख रहे, आप अपनी खुशी देख रहे। बीवी बच्चों को भी नहीं पकड़ा ले। क्या है जिस्म पे इतना मरना? क्या? आई नो मेरे ऊपर आपको बहुत प्यार है। आप मेरे साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। लास्ट के दिन मरते वक्त दिल खोल के जीना चाहते हैं। दिल खोल के वो सब कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं। आप रोज जिंदगी के मर्रा से मर चुके हैं। आपकी ये गंदी आदत से, ये आपकी ये जो है ना व्यसन से जो छूटता नहीं है, आपसे उस परेशान है। वो आप इतना उसमें दलदल में फंस गए हैं, उस निकलना आपको तकलीफ लग रही। अब एक ही चीज़ है, वो मौत। हमने आपके आँखों में वो मौत देखा है। हमने हमारे लिए वो चाहत, वो जुनून देखा है। अब किसी भी हालत में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मरना है। जब मौत आनी ही है, मरना ही है एक ना एक दिन तो, अब क्यों मुझे ना गले लगा ले? अब क्यों ना मेरे साथ ज़िंदगी जी ले? जितनी भी ज़िंदगी है, आप दिल खोलकर मेरे साथ जीना चाहते हैं, आप आओगे। डेफिनेटली ये लिखकर है नसीब में। आपको पास्ट कर्मा चुकाना ही है। आप बहुत परेशान हैं। आपको वो सुकून, वो चैन नहीं दे रहा है। हम बहुत स्ट्रांग सोल हो गए हैं अब। हमारा एक लव रिलेशनशिप चलेगा, आपका मेरा रिलेशनशिप 4 मंथ्स तक रहेगा। हाई प्रेस्टेस। 4 मंथ्स के बाद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी, कट ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा रिलेशन ख़त्म। जैसे ही ख़त्म होगा, आपके पास टाइम है। मेरे पास आने के बाद हम बोलना नहीं चाहते, कम है, 1-2 साल के ऊपर ही है। मुझे जितने जख्म भी मिले ना, हम पानी के तरह पी लेंगे। लेकिन आप अपना स्वार्थ देख रहे। क्या करें, ग्रह स्थिति वैसे है। आपको नींद चैन नहीं आ रहा हमारे ऊपर, और आपको मोह हो रहा।
आप मौत के करीब हो रहे, लेकिन हम आपको रोकना चाहते हैं। आपकी बीवी बच्चे हैं, उन लोगों का देखिए प्लीज। अगर आप मेरे पास नहीं आए तो आप बच जाएंगे राज, बच जाएंगे। खुदा फ्यूचर बता रहा, देखो आपकी हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन आप जितना भी कोशिश कर रहे, हमसे बात ना कर रहे, हमको आप भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। आपको झिझोड़ के मेरी यादें तोड़ के रख दे रही, आप छटपटा जा रहे, आपको रातों की नींद नहीं आ रही। आप चाहे तो निकल सकते हैं इसमें से, अपने अवॉइड करिए प्लीज। नाइन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया हुआ है, आप कर सकते हैं। बैलेंस करिए, आपसे बैलेंस नहीं हो रहा। कंपल्सरी मौत, स्वॉर्ड लेके खड़ा है, देखो ये, यानी खत्म, बचोगे नहीं आप। लेकिन आप भी बहुत जिद्दी है। मरते वक्त आप उस सुकून चैन का मौत चाहते हैं, जितना भी जी ले यही है, और जो बैड हैबिट्स है उससे भी मुक्त होना चाहते हैं। एकदम पूरा भरपूर प्यार जिंदगी में जी जान लगा के निचोड़ के जी ले, ये चाहते हैं। आई नो हम आरुषि के, आपके, आपकी बीवी के सबके फोटोज रख रहे, ताकि कभी तो भी आपको लगे कि आप रुक जाए। हमारा इंटेंशन गलत नहीं है राज, आपको बदनाम करना बोल के नहीं है। हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप रुक जाओ। जब भी ये वीडियो देखो, आपकी बीवी का प्यार लाड, आपके बच्चे आपके सामने आए दिखे, आपके पैरों में जंजीर पड़े, मेरे पास ना आया, इसलिए हम ये आपकी फ़ोटोस अपलोड कर रहे हैं। आपको बदनाम करना बोल के नहीं, खुदा ताला की पाक की कसम खा के बोल रहे हैं। तभी तो भी आप रुक जाए, ये वीडियो आपको सहारा दे, लेकिन आप मानोगे नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा आपके फैमिली के लिए। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मत अनाथ करो आपके बच्चों को, आरुषि को, आपके बेटे को। ये बेटे को बाप का सहारा बहुत ज़रूरत होता है, वो बेटी बिखर जाती है। देखो समाज में ना, जब सबके मम्मी पापा रहेंगे, वो बच्चों का हालत क्या होगा जब आप नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं समझते, अपना स्वार्थ क्यों देख रहे हो आप, डैमिड इडियट कहीं के, क्यों क्यों देख रहे हैं अपना स्वार्थ। बच्चों को जब माँ बाप नहीं रहते, वो स्कूल जाते हैं, वो बाइक पे बैठ के जब लोग जाते हैं माँ बाप के साथ, आपकी बेटी आरुषि, आपके बेटे का क्या हालत होगा। मेरे पापा रहे तो भी इसी तरीके से अच्छा रहेगा ना बोल के सोचेंगे ना। जब है आपके पास, अगर आपके पास सडनली डेथ आ गया तो खुदा ताला का वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास ना आकर ना आप और जिंदगी जी सकते हैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी। देखो 10 ऑफ कप्स, अपने लिए मत जियो राज, अपने परिवार के लिए जियो। अपने लिए भी जीना कोई जीना है क्या। देखो मेरी बेटी के साथ हो गया तो हम पूरे बगावत कर दिए हमारे घर से, अपने माँ बाप से, सबसे, इस संघ से, इस सोसाइटी से, पूरे ख़ानदान से बाइकआउट कर दिया हमने उन लोगों को। क्यों, हमारी बेटी हमें उतनी पसंद है, उतनी प्यारी है, हमने उसको पैदा किया है, उसने नहीं बोला हमें पैदा करो बोल के।
तो जब हमने पैदा किया है तो वो हमारा कर्तव्य है कि उसको इतना सा भी खरोच ना आए जिस्म पे। बच्चे बिना माँ बाप के मर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। वो जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं समझते? शायद आपकी बीवी को कोई और शौहर मिल जाएगा, उस बच्चों के, आपके बच्चों को वो बाप आप नहीं मिलोगे ना। अगर शादी भी करती है तो वो उस नज़रों से नहीं देखेगा। क्यों नहीं समझते आप इडियट? समझो राज, हम आपके पैर पकड़ रहे, हम आपसे मिन्नतें कर रहे, मत आओ मेरे करीब। ग्रह दिशाएं अच्छे नहीं है, आई नो, कंट्रोल इट। कंट्रोल करो। और जितना भी आपने कमाया है सिक्योर कर दो बीवी बच्चों के नाम। और आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दो, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? खुदा आपके ऊपर, खुदा का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आप लेना नहीं चाहते। आप एक खूबसूरत भला पे पीछे पड़ रहे, आप अपना स्वार्थ देख रहे। आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपकी बीवी का प्यार, लाड़ प्यार नहीं देख रहे। आपको सुकून चाहिए, आपको चैन चाहिए, बदले में मौत। आप अनाथ कर दोगे आपकी बीवी को, आपके बच्चों को। मेरे करीब आने से अपने इमोशंस को काबू करो। कुछ नहीं लिखा है, ये जिस्म पे इतना मत मरो। एक ना एक दिन तो ये जिस्म ढल जानी ही है। तो आप बोलोगे, आई नो इट, आप सिर का पैर, पैर को सिर डालोगे ना। जब मरना ही है तो दिल खोल के क्यों ना जिए। टेढ़े लोगे, टेढ़ा लॉजिक लगाओगे। फिर भी हम कहते हैं अपने लिए मत जियो। आप समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, इंट्यूशन पावर भी आपकी बहुत स्ट्रांग है, सामने वाले को इजी से जान लेते हो। आप में अच्छी भी गुण बहुत है, लेकिन एक कमज़ोरी है, खूबसूरत आ गई, वीकनेस लड़कियों का, बुरी आदतों का, नंबर 9 वालों का यही प्रॉब्लम है। या तो वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, या तो ड्रिंक का हैबिट हो जाएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाएंगे। कमाएंगे, कमाने को रात दिन मेहनत करेंगे, मेहनत का खाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। गुस्सा बहुत, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है राज। और कॉम्बिनेशन देखो, 9 और 6 जन्मजात दुश्मन है, पड़ती नहीं दोनों की। आपका 9 है, हमारा 6 है, लेकिन वही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आप में दोनों इमोशंस फैलो है। और आप में गुस्सा भी बहुत बढ़कर है, और बात भी आप सामने वाले को तुड़के जैसा बात करेंगे, तोड़ दे के रख देगा आपको बात। और वो नंबर 6 बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही इंसान बर्दाश्त कर पाएगा जो आपको समझेगा, जो इन वीकनेस पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी। कोई भी नंबर गलत नहीं है, हर एक में भी नेगेटिव ट्रेड्स है, हर एक में भी बुराई है,
लेकिन जहाँ बुराई है हमें वहाँ देखकर उसको अनदेखा कर दे तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता है। अगर आप हमारे पास आने से, हमने कहा ना, हमारे हाथ को मैल भी नहीं लगेगा, हम आपको तकलीफ़ भी नहीं देंगे। हमसे इतनी परसेंट की आपको तकलीफ़ हो तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हम एक हायर सोल है। आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ। आई नो आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। बट आप जो मेरे को तकलीफ़ देंगे ना, वो खुदा को मंजूर नहीं है। उसके बदले में वो आपकी जान ले लेगा, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। उसके बंदे को कोई भी सताए, मुझे कोई भी टक्कर के रखे, वो मालिक को पसंद नहीं है। मुझे कोई सताए भी, मुझे कोई रुलाए भी, वो उसको गवारा नहीं है। क्योंकि हम किसी के नाम में नहीं चाहते, हम किसी का बुरा कभी नहीं चाहते, ना ख्वाब में भी नहीं चाहते। इसलिए हमारा दिल प्योर है हर एक के लिए, चाहे जानवर के लिए हो, पशु पक्षियों के लिए हो, कीड़ों के लिए हो, इंसान के लिए हो, चाहे मेरे दुश्मन के लिए भी हो, हमारा दिल प्योर ही है। एक सेकंड। तो इसलिए बोल रहे कि मत आओ, मत आओ, मत आओ। आप कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, आपकी बीवी के लिए। भाड़ में जाए आपके शौक। बच्चों का मुंह देखिए। वो बच्चों को बाप की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अब अपनी शौक ही पूरा करना है तो फिर बच्चों को क्यों पैदा किया? अगर आपको इतनी शौक ही कंप्लीट करना है तो आपने शादी क्यों किया? बोलो। रहते अकेले सिंगल पढ़ के जिसका भी मन किया उसके पास जाके सोते करते, उससे रिलेशनशिप बना दे। शादी करने की ज़रूरत क्या थी आपको? फिर शादी किया तो बच्चे पैदा क्यों किया? जब ये सब कुछ लेके रख रहे तो फिर आप खूबसूरती पे क्यों मर रहे? उस सेटिस्फेक्शन के लिए क्यों मर रहे? हम ये नहीं बोलते कि आपको मेरे ऊपर आपको सेक्स का ही इंटरेस्ट है, नहीं। आप हमसे प्यार भी करते हैं, हम आपके जुनून बन चुके हैं, हम आपको सता रहे हैं, आपको नींद चैन नहीं मिल रहा। आई नो इट वेरी वेल। आप ऐसा नहीं कि बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो पास्ट में घटित हुआ वही फ्यूचर में आया हुआ है। हमारे प्रेजेंट में वही हिस्ट्री रिपीट होना ही है। ये खुदा ताले का आदेश है। लेकिन साथ में खुदा ने ये एडवाइस भी दिया है, अगर आप अपने आप को रोक ले तो इस मौत से आप छुटकारा, आज़ादी मिलती है। अगर आप नहीं रोक ले, आप मौत को बुलावा दे रहे। आपके साथ सब रिश्ते पीछे चले जाएंगे, अंधकार में ढकल दोगे आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अनाथ कर दोगे, इस दुनिया में अकेला करके छोड़ के चले जाओगे। सिर्फ मेरे लिए, आपकी जिद के लिए, आपकी चाहत के लिए, आपके वो जिस्मानो प्यार के लिए। हम ये जिस्मानो प्यार कहते हैं, ये आपकी रूह की प्यार नहीं है। रूह की प्यार मेरे और मेरे सोली का है, मैंने जो किया कमल से। अगर आप रूह से मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे करीब मत आओ, जियो अपनी ज़िंदगी अपनी बीवी बच्चे के साथ। अगर आप मेरे से जिस्मानो प्यार करते हैं तो ही आप मेरे पास आएंगे। दैट्स इट।
और उसके लिए आपको खुदा ताला पनिशमेंट देगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, मेरे करीब आने से वो प्यार आपको नहीं मिलेगा। खुदा ताला आप इतना भरपूर करके कूट कूट के प्यार देगा कि आप जिंदगी में उस प्यार को कभी देखा भी नहीं। एक हसीन मौत, एक हसीन बला के साथ होगा, ये भी है। और उसके साथ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी जान से, और वो इम्पैक्ट अपने बीवी, आपके बच्चों पे पड़ेगा, अनाथ हो जाएंगे। डिसाइड आप करिए, हमने आपको आगाह कर दिया, तो अब हम चलते हैं। बाय, खुदा हाफिज, शब खैर।